Hey, hello to all and welcome to Learning Orbit. So today is our last part of the chapter crop production and management. So let's get started. So now हमारा last step which is step 7 storage. So proper storage of grains is necessary to protect them from pest and microorganisms. हमें प्रॉपर स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है करना ग्रेन्स की हमारी क्रॉप की उन्हें पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए. If crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture. अगर हमें क्रॉप ग्रेन्स को अपनी क्रॉप को लॉन्गर टाइम के लिए उसे स्टोर करना है, सेव करके रखना है, तो हमें उन्हें किस किस चीज़ों से बचा कर रखना होगा? मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हमें इन सब से अपनी क्रॉप को बचा कर रखना होगा. द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर इफ़ दे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग. जो हमारी फ्रेश क्रॉप होती है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. इफ़ दे आर स्टोर्ड विदाउट, अगर वो हम बिना ड्राई बिना उसे धूप में रखे, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी. ठीक है, अब न्यू क्रॉप हमने उगाई है, अब कल्टीवेट किया है, तो हमें उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है न्यू क्रॉप में. तो हमें उसे स्टोर करने से पहले, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है या कम में, तब भी स्टोर करने से पहले उसे हमें सनलाइट में रखना होता है ताकि वो ड्राई हो जाए, उसका मॉइस्चर कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और वो हम उसे ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा पाएँ और उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ख़त्म ना हो. ठीक है, तो उससे उससे हमारे जो क्रॉप है वो अच्छी रहेगी, उसे मॉइस्चर नहीं लगेगा, इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, रैट्स से बची रहेगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. प्रिवेंट्स अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है, ओके. तो हमारा यहाँ पे हम बताया है कि किस चीज़ से हमें मतलब ये जो है ड्राइंग क्रॉप ड्राइंग होती है, हम सुखाते हैं, वो क्या किस चीज़ में हेल्प करती है? बचाती है हमें इंसेक्ट्स और पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई के अटैक से. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स. फार्मर्स क्या करते हैं, किसान ग्रेन्स को अपने जूट बैग्स में या मेटेलिक बिन्स में स्टोर करके रखते हैं. लार्ज स्केल स्टोरेज इज डन इन सिलास एंड ग्रेनरीज. जो लार्ज स्केल स्टोरेज होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी जो स्टोरेज होती है उन्हें सिलोज एंड ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते हैं. ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम. अगर हमें घर में भी रखना है, छोटे फार्मर्स हैं वो यूज़ करते हैं ड्राई नीम लीव्स, अपने क्रॉप में डाल के रखते हैं स्टोरेज के लिए, ताकि उनमें कीड़ा ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, वो बची रहे मॉइस्चर से. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बिग गोडाउन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. स्पेसिफिक कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स भी आते हैं, हम उन्हें उन्हें उस अपनी क्रॉप में फसल में डाल कर रख देते हैं स्टोर करने से पहले, जिससे गोडाउन्स में, जिससे कि वो बच जाती है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज. हाँ, ये था, इतना पार्ट था हमारा स्टोरेज का, विच इज़ लास्ट स्टेप. तो हमें पता चला क्यों इम्पोर्टेंट होता है स्टोरेज, हमें कैसे करते हैं लोग और क्यों ज़रूरी है. ठीक है, नाउ एक लास्ट में एक पार्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का, वो देख लेते हैं. वी ऑल्सो गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स. हम लोगों को पता है हमें काफ़ी फूड एनिमल से भी मिलता है. दैट इज़ मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट. हम लोगों ने देखा, जैसे केरला ले लेते हैं, जहाँ जो भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट फूड पर ही नहीं, बल्कि जो हमें अपना एनिमल से फूड मिलता है उस पर भी डिपेंडेंट है. मैनी पीपल लिविंग इन, वो कंज्यूम करते हैं फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. हमने देखा है मच्छी चावल खाते हैं, वो सिर्फ यही खाते हैं ज़्यादातर, मेजर पार्ट. बहुत कम प्लांट फूड खाते हैं. एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स. एनिमल्स को रियर किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, होम में या फार्म्स में. हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. उन्हें पूरा प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर और केयर दी जाती है. व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब इसे लार्ज स्केल पे किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं. सो दिस इज़ आर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. आज ही ख़त्म हो रहा है, ये इसका लास्ट पार्ट है. ओके, तो सो गाइज,
आगे के फॉर मोर चैप्टर्स, इफ़ यू वांट टू स्टडी मोर चैप्टर्स सो लेट अस नो। आप लोगों को ये चैप्टर समझ आई थॉट ये इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता, ये बहुत इजी और हर एक पॉइंट को कंसीडर किया गया है। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस लॉकडाउन में सबको हेल्प मिले इससे। तो थैंक यू।